हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का द लिविंग वर्ड चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? तो लिविंग वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि जो भी चीज़ जैसे ह्यूमन बीइंग है वो लिविंग है, मतलब जो चीज़ वर्क कर सकती है या काम कर सकती है, और ऐसी चीज़ जो अपने लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक शो करती है या फिर लाइफ पोजेस करती है, उसी को हम लोग लिविंग कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एनीथिंग विच शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड लिविंग, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो लाइफ को पोजेस करता है उसको हम लोग लिविंग कहते हैं। ठीक, फिर ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन नॉन लिविंग है और कौन लिविंग है। तो हमारे पास दो फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं विदाउट एक्सेप्शन। किसी भी एक्सेप्शन के बिना ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और हम लोग इसको नॉन लिविंग में नहीं देख सकते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम लोग इसके एग्जांपल को कैसे लर्न कर सकते हैं? DCM, डॉक्टर मैम। डॉक्टर मैम मतलब D से डिफाइनिंग फीचर, C से कॉन्शियसनेस एंड M से हो जाएगा अपना मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग आते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर में। नॉन डिफाइनिंग फीचर ऐसा होता है जो सिर्फ जो लिविंग और एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और आप लोग सोच रहे होंगे रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लिविंग में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में नहीं होता है, नॉन लिविंग में भी। जैसे हम लोग ये एक्सेप्शन है एक तरीके से, तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो इसको लर्न करने का क्या तरीका है? इसकी ट्रिक है नगर। नगर NAGAR, नगर NGR, नगर। ठीक, तो N से हो जाएगा अपना नॉन डिफाइनिंग, G से ग्रोथ एंड R से रिप्रोडक्शन। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हम लोग का ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ठीक, ग्रोथ जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा ट्रिक से, NGR, नगर। नगर क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। जब इसमें हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ में क्या होता है, जब मास इंक्रीज होगा और नंबर इंक्रीज होगा तो उसी को कहते हैं। जैसे अगर कोई भी इंसान है तो जब ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि ये देखिए, पहले ये सॉइल थी, थोड़ी सॉइल थी, फिर उसमें बाहर से सॉइल आती गई तो वो और सॉइल, मतलब सॉइल का ढेर बन गया। तो ये मतलब सिर्फ लिविंग में नहीं हो रहा है, नॉन लिविंग में भी होता है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर, तो ये दोनों जैसे जैसे अगर मास बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर बढ़ेगा। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की हाइट बढ़ रही है, उसी वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। NCERT में हम लोग की है, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, मास एंड नंबर। और प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, और एनिमल्स में होती है वो अप टू अ सर्टेन एज तक होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 18-19 तक हमारी हाइट बढ़ सकती है ना। और इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ग्रोथ जो इंटरनली होती है या इनसाइड ही होती है उसे हम लोग डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, मतलब जो ह्यूमन बीइंग में होती है वो डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगी। पर जो आउट, जैसे मैंने सॉइल का वो लिया एग्जांपल, तो वो जो है वो आउटसाइड वाली है, तो वो नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है? तो ग्रोथ हमारी नॉन डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन अगर हम लोग से पूछे क्वेश्चन की ग्रोथ इनसाइड क्या होती है, तो वो हमारी क्या कहते हैं डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन जो है वो भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है, अभी हम लोगों ने याद किया ट्रिक से। और इसमें आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब बच्चे पैदा करना। और यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिर्फ सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, और ये नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है? जैसे मैंने कहा था कि ये एक्सेप्शन है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सेप्शन क्यों है। जैसे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर इसलिए है क्योंकि
कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल म्यूल, तो इसके एग्जांपल होते हैं म्यूल, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमंस। जैसे कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो उन लोग को हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर में इसलिए कहते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि वो लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए वो नॉन डिफाइनिंग फीचर आ जाता है। फिर हम लोग आता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इससे देखेंगे, जैसे कि एक ह्यूमन है, ठीक, इसकी ग्रोथ होगी, ठीक, ग्रोथ होगी तो वेट बढ़ेगा, ठीक, और हाइट बढ़ेगी, ठीक, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एक न्यू प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी हो जाता है, मतलब एक न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जबकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर में सेम कैसे हो सकते हैं, देखो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर हम लोग कहेंगे ग्रोथ कर रहा है तो सेल डिवीजन हो रहा है नॉर्मली, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी अगर यूनिसेलुलर में होगा तो हम लोग कहेंगे कि सेल डिवीजन ही हो रही है, तभी वो अगर जब सेल डिवीजन होती है तब भी हम लोग वही सेल डिवीजन होगी, तब भी उसका वो सेम हो जाएगा। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की मीनिंग बैक्टीरिया के लिए, यूनिसेलुलर्स के लिए सेम हो जाएगी, जबकि मल्टीसेलुलर्स के लिए डिफरेंट हो जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है वो एसेंशियली ऑकर होती है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल हम लोग लैब में, लेबोरेटरीज में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल होती है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वही सिर्फ डिफाइनिंग फीचर कहलाती है। बाकी जो आउटसाइड द बॉडी होती है वो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन डिफाइनिंग फीचर्स को उसमें इंक्लूड हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर में, ठीक है। हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक, कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, अभी हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है और इसमें हम लोग देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर एबिलिटी होती है सेंस देयर सराउंडिंग, इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है। हम लोग कॉन्शियसनेस की नॉर्मल मीनिंग ये होती है कि हम लोग अवेयर हो सकें, अपनी सराउंडिंग के बारे में सेंस कर सकें। एबिलिटी होती है सेंस करने की अपनी सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को, और उसके हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हम लोग उन लोग के अंदर कॉन्शियसनेस पाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, ठीक है। एनिमल्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर तो ऐसा होता है, प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ऐसा होता है ना कि एबिलिटी टू सेंस, मतलब सिर्फ वो सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस में एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो सेंस तो करेगी सराउंडिंग को और इन्वायरमेंट को भी करेगी, लेकिन वो मतलब अपने हिसाब से, अपने ऊपर निर्भर होकर उसको रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर, ये सिर्फ लिविंग्स में होता है। एनिमल्स भी लिविंग होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी लिविंग होती है, इसलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।